आज की तारीख है 18 नवंबर 2025 और दिन है मंगलवार। चलिए आज के हम खबरों की शुरुआत करते हैं। इससे पहले चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बेवफा प्रेमिका के विवाद में दोस्त ने की थी कैटरर की हत्या। रेलवे ट्रैक पर ढकेला तो ट्रेन की सीढ़ी से टकराया था सिर, जिसके बाद उसकी हो गई थी मौत। आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। घर से बारात के लिए निकले कैटरर चंद्र प्रकाश मिश्र उर्फ गोलू मिश्रा की हत्या का राज 24 घंटे में खुलकर सामने आ गया। उसे उसके ही साथी कैटरर ने प्रेमिका से बात करने का विरोध करने पर पीटकर रेलवे ट्रैक पर झोंक दिया था। बोगी की सीढ़ी से सिर टकराने से उसकी मौत हो गई। आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार राघवापुर रानीगंज का चंद्र प्रकाश 15 नवंबर की शाम भावलपुर कोतवाली देहात में बारात में शामिल होने के लिए अपने दोस्त कैटरर सूरज मिश्रा के साथ निकला था। बाद में वहीं से गायब हो गया और रविवार सुबह रेल ट्रैक के पास उसकी लाश मिली थी। वहीं एसपी दीपक भूकर ने घटना के राजफास के लिए दोनों टीमों को लगाया था। युवक की मां मीरा देवी ने देहलूपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। सूरज पर बेटे को मार डालने की आशंका व्यक्त करते हुए न्याय मांगा था। स्वजन से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। सूरज मिश्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ हुई, जिसके बाद मामला सामने आ गया। हत्या आरोपित सूरज मिश्रा ने बताया कि चंद्र प्रकाश का एक लड़की से प्रेम प्रसंग था। कुछ महीने पहले उससे रिश्ता खराब हो गया था। इसके बाद वह सूरज के संपर्क में आ गई थी। दोनों में बात होने लगी। यह सब चंद्र प्रकाश को अखरता था और यह चाहता था कि बेवफा प्रेमिका से कोई बात न करे, लेकिन सूरज नहीं मानता था और इसी को लेकर दोनों में तकरार होने लगी। टीओ रानीगंज विनय प्रभाकर शाहनी का कहना है कि जांच में सारी बातें साफ हो चुकी है। भावलपुर गांव के पास ही रेलवे लाइन के किनारे रात करीब 9 बजे कहासुनी होने पर उसे पीटा। इसी दौरान अचानक प्रयागराज से प्रतापगढ़ की तरफ जा रही ट्रेन आती दिखी और उसे ट्रेन की ओर धक्का दे दिया, जिससे चंद्रप्रकाश का सिर ट्रेन की डिब्बे के सीढ़ी से टकरा गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपित सूरज को सोमवार सुबह मांधाता मोड़ से पकड़ने के बाद झाड़ियों में फेंके हुए शर्ट को बरामद किया। दिनांक 16/11/2025 को सुबह थाना देलूपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भावलपुर के पास से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक के पास एक शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान चंद्र प्रकाश मिश्रा उर्फ गोलू के रूप में की गई थी, जो रघवापुर थाना रानीगंज क्षेत्र का रहने वाला है। मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 134/25 समुचित धाराओं में देलूपुर में पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्त सूरज मिश्रा सन ऑफ कृष्ण कुमार मिश्रा भोपिया मऊ कोतवाली देहात का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी थाना देलूपुर पुलिस के द्वारा की गई। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मृतक और उसके बीच में एक ही गर्लफ्रेंड से बात करने को लेकर विवाद हुआ। दोनों नशे की हालत में रेलवे ट्रैक के पास लड़ाई कर रहे थे। इसी समय ट्रेन वहां से गुजरी और आरोपी ने मृतक को ट्रेन पर धक्का दे दिया, जिसमें धक्का लगने से मृतक की वहीं पर तत्काल मृत्यु हो गई और यह मौके से फरार हो गया था। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक अभिरक्षा में भेजने हेतु प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में उक्त आरोपी को आज जिला कारागार प्रतापगढ़ में निरुद्ध कराया गया है। वहीं अगली खबर की बात कर तो अंतु इलाके से है। किसान की गला रेत कर हत्या के मामले में जंगल में दूसरे दिन मिला था शव। फॉरेंसिक टीम करेगी छानबीन। अंतु थाना क्षेत्र के घोरहाल लोहंगपुर में शनिवार रात से लापता किसान शिवशंकर शुक्ल का रविवार को जंगल में रक्त रंजित शव मिला। हत्यारों ने उसकी गला रेत कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस छानबीन कर रही है। वहीं घोरहाल लोहंगपुर निवासी 50 वर्षीय शिवशंकर शुक्ल ने घर से ही दूर खेत में पंपिंग सेट लगा रखा था और जिससे वह गांव के लोगों के खेत की सिंचाई भी करता था। बता दें कि शनिवार की रात वह अपनी पत्नी के साथ पंपिंग सेट पर था। करीब रात 8 बजे वह घर खाना खाने के लिए निकला। काफी देर बाद वह शिवशंकर नहीं लौटा। पत्नी व बेटे रात भर उसकी खोजबीन करते रहे, लेकिन कहीं पर भी कुछ पता नहीं चला। वहीं रविवार दोपहर पंपिंग सेट के करीब 100 मीटर दूर जंगल में शिवशंकर का रक्त रंजित शव मिला। ग्रामीणों के अनुसार धारदार हथियार से उसका गला रेता गया था। शव के पास से ही खाली सिरिंज भी मिली। किसान की हत्या की खबर मिलते ही पुलिस भागकर मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए फॉरेंसिक टीम बुलाया। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने खाली सिरिंज समेत अन्य साक्ष्य संकलित किए। मृतक की पत्नी रंजना शुक्ल की तहरीर पर
पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। बता दें कि उसका बड़ा बेटा राहुल दिल्ली में कामकाज करता है। छोटा बेटा शिवम घर पर ही रहकर किसानी के काम में सहयोग करता था। सीओ सिटी प्रशांत राज ने बताया कि तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं अगली खबर की बात करें तो पट्टी इलाके से जहां पर बर्थडे पार्टी बनी यह युवक बेकाल। दरअसल आपको बता दें, दोस्त की पार्टी में गया युवक नहीं लौटा घर वापस। अर्जेंट खोजबीन के लिए निकले, लेकिन फिर आधी रात जो हुआ वो खौफनाक था। घर से महज कुछ दूर पर ही लहूलुहान हालत में पाया गया और जिसके बाद आनंद फानन में सीएचसी ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर प्रतापगढ़ पुलिस का क्या कुछ कहना है, देखें रिपोर्ट। जनपद प्रतापगढ़ के थाना पट्टी क्षेत्र में आज श्रीमती दिव्या सिंह जो चरैया पट्टी की निवासी है, उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया कि 16/11/25 को उनके पति श्री धर्मेंद्र सिंह को उनके गांव के गौरव और प्रिंस अंबुज और अनुज उर्फ नाटे साथ में लेकर के गए थे। दिनांक 17/11/25 को घटनास्थल पर उनके पति संदिग्ध अवस्था में पाए गए, जिन्हें सीएचसी पट्टी ले जाया गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में उन्हें विश्वास है कि उनका एक्सीडेंट नहीं, हत्या किया गया है। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 327/25 धारा 351031 हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और प्राथमिक जानकारी में आया कि इनके यहाँ ट्रैक्टर से मिट्टी ले जाया जा रहा था और जो मृतक धर्मेंद्र है उनके चेहरे पर काफी चोटें आई हैं और जगह जगह बॉडी पे रगड़ गया है। इस संबंध में संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है और जो भी इसमें अभियुक्त होंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे ऐसी हर बड़ी अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे आप तक।